और प्लस इसको बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं जा रहा हूँ इनवाइट करने श्री मोहित शुक्ला जी को। तो सर ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आशुतोष। आशुतोष, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने सोचा कि आपसे पहले पूछ लेता हूँ। और चलिए, थैंक यू। पहले वेलकम सभी लोगों का, जितने भी लोग आज इस कॉल के ऊपर हैं, और उन सभी लोगों का वेलकम। इस टीदर क्लब की कम्युनिटी का बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि लास्ट 35 डेज बिफोर, लगभग 35 दिन पहले, हमने इस टीदर क्लब प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करी थी, विच इज़ ए कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। जो हमने पहले भी बोला, ये पूरे के पूरा कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की तरीके से काम कर रहा है, जहां पर कम्युनिटी ड्रिवन ये प्रोजेक्ट होता है, जहां पर कम्युनिटी ही इसको रन करती है। बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट के अंदर में कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, क्या कैलकुलेशंस होंगी, किस बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना नहीं आता, किस तरीके से ये काम करने वाला। लेकिन जो जो पैशन इस कम्युनिटी का हम लोगों ने देखा कि ये कम्युनिटी किस तरीके से मार्केट में काम कर रही है, और पिछले 35 दिन के अंदर में, पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आज 35 दिन के अंदर अंदर में, यानी 35 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके बावजूद इस टीथर क्लब की कम्युनिटी ने अपने $3 मिलियन का इनपुट अभी तक इस प्रोजेक्ट के अंदर में कंप्लीट कर लिया। यानी कि लगभग लगभग $30 लाख, यानी कि $3 मिलियन का एक इनपुट आज इसके अंदर में जा चुका है। जब मुझे पता है कि आज बहुत सारी कम्युनिटी अभी भी वेट कर रही है लोगों का कि कब हम इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, कब लोग इसका पेआउट्स निकालना स्टार्ट करेंगे, और कब इसका वॉल्यूम और बढ़ेगा। लेकिन हमारी लीडरशिप ने अभी वो एक इसके अंदर में एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जहां पर $120 की आईडी के डुप्लीकेशन या उससे ज्यादा भी बहुत सारे लोगों ने लगाई है अपने सिल्वर को क्वालिफाई करने के लिए, अपने गोल्ड को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इस $120 के डुप्लीकेशन के बावजूद भी 35 दिन के अंदर अंदर में लगभग $3 मिलियन का एक इनपुट आना किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरा, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आज इस प्रोजेक्ट के अंदर में दिखता है, लगभग लगभग अगर आप ट्रैक करेंगे आज ब्लॉकचेन के अंदर में, बिकॉज इट्स ए कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जहां पर आप सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स को, आपको किसी भी लीडर से बात करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको डिटेल्स चेक करने के लिए किसी भी मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको आज ब्लॉकचेन के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि लास्ट 35 डेज के अंदर में जो हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स जो ब्लॉकचेन के ऊपर किए हैं, लगभग 25,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन, यानी 25,000 प्लस ट्रांजेक्शन्स इस टीजर क्लब प्रोजेक्ट के अंदर में ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग $3 मिलियन का इनपुट, $2 मिलियन से ऊपर का बैकअप इस प्रोजेक्ट के अंदर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बिकॉज कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो होता है वो किस तरीके से चलता है, वो हमेशा एक सर्टेन कैलकुलेशन के ऊपर चलता है कि किस तरीके की कैलकुलेशन इसके ऊपर काम कर रही है, कितना बैकअप फंड इसके अंदर में पड़ा हुआ है। और वो सारी की सारी चीजें आज आप टीदर क्लब के अपने पोर्टल के अंदर में जाकर ही आप क्लिक करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करके कितना बैलेंस वहां पड़ा हुआ है, कितना बैकअप फंड पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा देख सकते हैं। यानी $3 मिलियन से ऊपर का इनपुट और लगभग $2 मिलियन से ऊपर का आज बैकअप फंडिंग इस सिस्टम के अंदर में ऑलरेडी बैकअप फॉर्मेट के अंदर में पड़ा हुआ है। यानी कि आने वाले टाइम के अंदर में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से ये कम्युनिटी आज काम कर रही है, जिस तरीके से ये कम्युनिटी लगातार चीजों को बढ़ाने पर वर्कआउट कर रही है, ये 2 मिलियन का बैकअप फंड आने वाले नवंबर के अंदर में और दिसंबर के अंदर में लगभग लगभग $10 मिलियन से ऊपर का क्रॉस कर जाएगा। यानी $10 मिलियन से ऊपर का बैकअप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में आने वाला है, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर में इसका बैकअप बहुत तेजी से बढ़ने वाला है? बिकॉज किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जब स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग एक स्लो पेस के अंदर में होती है, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। आज बहुत सारे लोग जो पिछले प्रोजेक्ट में भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे, आज उन्होंने हमारे टीदर क्लब को ज्वाइन किया, और टीदर क्लब के अंदर उन्होंने एक चीज देखी कि ट्रस्ट वॉलेट को यूज करना, जो उन्होंने शायद पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में यूज नहीं किया था, आज उनकी मजबूरी है कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने के लिए जो बेसिक पहला एक इनपुट होता है, जो पहला एक माध्यम होता है कि उस सिस्टम के अंदर में कैसे एंटर किया जाए, वॉलेट्स कैसे यूज किए जाते हैं, कीज को सेफ कैसे रखा जाता है, कैसे हम किसी वॉलेट को किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे किसी वॉलेट्स में हम अपने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से जो आउटपुट आता है, जो सिंगल क्लिक के अंदर में आपके पास एक आउटपुट आता है, वो कैसे आपके पास जा
सकता है, वो सारी चीजों को हमने आज सीखा। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इस तरीके से हुई कि 1 महीने के अंदर में, यानी 30-35 दिन के अंदर में ही $3 मिलियन का इनपुट हम लेके आए सिस्टम के अंदर में। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने जो एंट्रीज कराई हैं अपने इन्वेस्टर्स की या खुद की भी, उन्होंने $120 से एंट्रीज कराना स्टार्ट किया था। और जैसे आपको पता है कि $120 का जब मिनिमम इनपुट सिस्टम के अंदर में जाता है, तो उसमें से 10% जो होती है वो आपकी एडमिन फीस होती है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं, मैं चाहता हूं छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं प्लान का भी, कि प्लान कैसे काम करता है। वर्बली मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से प्लान काम करता है और किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम टीदर के अंदर में जब भी हम कोई इनपुट करते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है $120 से, यानी $120 से हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस $120 के अंदर में से 10% आपकी एडमिन फीस होती है। बाकी जो रिमेनिंग आपको जो इन्वेस्टमेंट बचता है, यानी कि $108, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्ट हो जाएगा सिस्टम के अंदर में। यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट $120 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप इसको $1,000, $10,000, $1,00,000 या $1 मिलियन या $10 मिलियन, कोई लिमिट नहीं है। जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी, आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं इसके अंदर। उसमें से 10% जो फीस होगी वो आपकी चली जाएगी किसमें, प्लेटफॉर्म फीस के फॉर्मेट में। और बचा हुआ 90% जो पैसा होगा, वो पूरा का पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको पर डे की जो आरओआई आने वाली है वो आरओआई आने वाली है 0.4% पर डे, यानी कि महीने का 12%। आपको महीने के 12% का रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, टिल द टाइम जब तक आपका टोटल रिटर्न 175% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं हो जाता। यानी जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जब तक उस इन्वेस्टेड अमाउंट का 175%, विच इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड विद इन 14 to 14.5 मंथ्स, यानी 14 से 14.5 महीने के अंदर में आपको हर महीने लगभग 12% का रिटर्न आएगा। और वो 12% का रिटर्न मल्टीप्लाई होते होते आपके पास लगभग 14 से लेकर 15 महीने के बीच के अंदर में आपको 175% का रिटर्न जो होगा वो वापस हो जाएगा। यानी कि मैं अपने फंड को लगभग 75% का मेरे को एक तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, कितने महीने के अंदर में, 14 से 14.5 महीने के अंदर में। राइट। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें हमने एक और किया, कि क्या और इनकम्स हो सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, वो किस तरीके से काम करने वाला है। तो सबको पता है कि प्लेटफॉर्म फीस, जो भी प्लेटफॉर्म फीस सिस्टम के पास आती है, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट का जो 10% होता है, उसका 75% 50 लेवल के अंदर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली नहीं, एक लेवल के वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि पहले लेवल पे 25%, सेकंड लेवल के ऊपर फिर जाता है 15%, थर्ड लेवल के ऊपर 10%, और ऐसे घटते घटते ये 50 लेवल तक आपके प्लेटफॉर्म फीस का 75% 50 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट। और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर आज आपके साथ सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर आरओआई पर आरओआई भी जाना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैंने $1,000 इन्वेस्ट किए हैं और मेरे को 0.4% पर डे आता है, तो 0.4% का 75%, विच इज अगेन 0.3% होता है, वो 0.3% अगेन ऊपर के 50 लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि 50वें लेवल तक से भी आपको बहुत बड़ी इनकम आ रही होगी। अब लोगों को लगता है कि यार 50 लेवल के अंदर में इतना छोटा परसेंटेज आएगा तो कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन शेयर करता हूं इसमें, कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट की डुप्लीकेसी, जो हम एक बार बार वर्ड यूज करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डुप्लीकेसी के ऊपर काम करता है। इस पर अगर आपने सही तरीके से डुप्लीकेसी पे काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज बहुत सारे पुराने लोग भी हैं इसके अंदर में, जो ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एमएलएम प्लेटफॉर्म से भी आए हुए हैं, जिन्होंने यूनी लेवल बाइनरी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वर्कआउट किया हुआ है, लेवल प्लान्स के ऊपर भी वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर में आप सबसे बड़ा बेनिफिट तब कमा सकते हैं जब आप इसकी डुप्लीकेसी करना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। वैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आईडी स्टार्ट होती है $120 से, लेकिन मैं इसको एग्जांपल के लिए $100 की काउंट करता हूं केवल। आपको पता है कि मुझे अगर अपने 50 लेवल की इनकम अर्न करनी है, तो उसके लिए मुझे एक डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट के ऊपर मेरे 5 लेवल खुलते हैं, तो मुझे 50 लेवल ओपन करने के लिए 10 डायरेक्ट मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे। या मुझे सिल्वर पूल का मेंबर बनना है, या मुझे गोल्ड पूल का मेंबर बनना है, या मुझे
प्लैटिनम पूल का मेंबर बनना है, किसी भी पूल को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो मेरा है वो क्या है, मुझे मिनिमम 10 डायरेक्ट तो ओपन करने ही करने पड़ेंगे। और क्यों नहीं करने चाहिए? जरूर करने चाहिए, बिकॉज अगर मैं केवल एक डायरेक्ट ओपन करता हूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जिन्होंने अगर एक डायरेक्ट या दो डायरेक्ट खोल लिए हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी हैं कि सर मुझे 50 या 30 लेवल की, मेरी 30 लेवल्स खुले हुए हैं या 20 लेवल खुले हुए हैं, लेकिन मेरे पास इनकम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सिस्टम ने इसमें एक ऐसी कैलकुलेशन सेट करी हुई है जहां पर आप जैसे ही अपने से डायरेक्ट एक डायरेक्ट लगाते हैं, एक आईडी या वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, एक डायरेक्ट लगाने पर आपके 5 लेवल सिर्फ खुलते हैं। यानी कि दूसरा डायरेक्ट लगाऊंगा मेरे 10 लेवल खुलेंगे, तीसरा डायरेक्ट लगाऊंगा 15 लेवल खुलेंगे। ऐसे करके मुझे एटलीस्ट 10 डायरेक्ट तो लगाने ही लगाने हैं अगर मुझे 50 लेवल की इनकम को एंजॉय करना है। और मुझे लगता है कि यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं चाहता है कि वो 50 लेवल की इनकम ना ले। अब ये 50 लेवल की इनकम कैसे मल्टीप्लाई होती है, मैं आपको ये बताता हूं। मान लेते हैं मेरी आईडी टॉप पर लगी हुई है और मैंने अपने नीचे 10 डायरेक्ट खोले, क्योंकि मेरे पहला क्राइटेरिया क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं 50 लेवल की इनकम को एंजॉय कर पाऊं वहां पर। राइट। दूसरा, मुझे पता है कि आने वाले समय के अंदर मुझे पूल में भी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए भी मिनिमम 10 डायरेक्ट तो चाहिए ही चाहिए होंगे, भले वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ही क्यों ना हो, $120 के ही क्यों ना हो। राइट। अब मैं अपनी आईडी पे आता हूं। अगर मैंने अपनी आईडी से 10 डायरेक्ट ओपन किए, 10 लोगों को अपने साथ लगाया, $100 की आईडी से, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं $100 का, बिकॉज कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। राइट। तो मेरे पहले लेवल पे कितना बिजनेस लगा? मेरे पहले लेवल पे लगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10%, यानी कि $1000 का मेरे फर्स्ट लेवल के ऊपर बिजनेस का वॉल्यूम लग गया। जहां से मुझे जो उनकी आरओआई इनकम आने वाली है, वो कितनी आने वाली है? वो आने वाली है लगभग 25% की। अगर उन 10 लोगों को भी मैंने यही डुप्लीकेट किया और उनको भी यही समझाया कि अगर आपको सिस्टम में आरओआई क्रिएट करनी है, जो आपका जनरेशन आ रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप चाहते हो इस सिस्टम का और मजबूती से पार्ट बनना, इस सिस्टम को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना, आप भी ऐसे 10 लोग चूज करिए जो आपके लिए 10 डायरेक्ट लगा पाए। अगर उन 10 लोगों ने भी 10-10 डायरेक्ट किए, तो मेरे दूसरे लेवल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ आईडीज लगेंगी वो लग जाएंगी कितनी? 100 आईडीज। 100 आईडी मल्टीप्लाइड बाई अगेन $100, विच इज गोइंग टू बी $10,000। यानी मेरे लेवल 2 के ऊपर कितना बिजनेस लगने वाला है? मेरे लेवल 2 के ऊपर बिजनेस लगने वाला है $10,000 का, जहां से मुझे 15% का आरओआई पर आरओआई आने वाली है। तीसरे लेवल की बात करते हैं, अगर ये भी डुप्लीकेट होता है तो ये हो जाता है $1,00,000। यानी तीसरे लेवल पर अगर उन 100 लोगों ने 10-10 लोग को इंट्रोड्यूस किया सेम मिनिमम अमाउंट से भी, तो मेरे तीसरे लेवल पे कितना बिजनेस इनपुट होता है? वो होता है $1,00,000 का। चौथे लेवल पर ये हो जाता है $10,00,000 का। और पांचवें लेवल पर ये हो जाता है एक $100,000 का। यानी कि अगर मैं बात करूं कितना हो जाता है, $1,00,000 के बाद ये हो जाता है $10,00,000, और $10,00,000 के बाद हो जाता है $100,00,000। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा इसको जोड़ूं, 10 लाख यानी $10 मिलियन का वॉल्यूम, अगर मैं केवल $100 की आईडी को ही डुप्लीकेट कर रहा हूं, लेवल 1 पे केवल $1,000, लेवल 2 पे $10,000, लेवल 3 के ऊपर $1,00,000, लेवल 4 के ऊपर $1 मिलियन यानी कि $10 लाख, और लेवल 5 के ऊपर $10 मिलियन का वॉल्यूम। मुझे 50 लेवल तक तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा वॉल्यूम होगा वहां पर। और पांचवें लेवल से जो आपको इनकम आती है वो आती है केवल 3% की। अब अगर मैं इस $10 मिलियन का मंथली आरओआई देखूं कि कितना इन्वेस्टर को जाता है, तो $10 मिलियन का मंथली आरओआई होता है 12%, यानी 12% इन्वेस्टर को जाएगा। तो 12% कितना होता है? $12 लाख या 1.2 मिलियन। यानी कि 1.2 मिलियन जो होगा वो जाएगा आरओआई के फॉर्मेट के $12 लाख के आसपास। राइट। अब इस $12 लाख का 75% अगेन डिस्ट्रीब्यूट होना है 50 लेवल के अंदर में। तो $12 लाख का 75% अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है? वो होता है लगभग लगभग $9 लाख। यानी ये $9 लाख का वॉल्यूम अगर मेरे पांचवें लेवल पे मैं डुप्लीकेसी पे भी जाता हूं, केवल $100 की आईडी को डुप्लीकेट भी करता हूं, तो मेरे पांचवें लेवल से जो आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला ऊपर के 50 लेवल पे, वो कितना होने वाला है? वो होने वाला $9 लाख का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और मुझे, क्योंकि मैं पांचवें लेवल पे, मेरे मेरे पांचवें लेवल पे वो वॉल्यूम लगा हुआ है, मुझे उस पांचवें लेवल से आना है 3%। $9 लाख का 3% अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो सर ये निकलती है $27,000 पर मंथ। यानी कि मैं अगर $100 की आईडी के डुप्लीकेशन पर भी काम करता हूं,
कोई बड़ी आईडी पे वर्कआउट नहीं करता हूं, 10,000, $1,00,000, $5,00,000, जिसको करना है वो करता है। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेशन पे भी काम करता हूं, तो इस डुप्लीकेशन से भी मेरे पास पांचवें लेवल से जो इनकम आने वाली है वो आने वाली है केवल आरओआई के फॉर्मेट में $27,000 पर मंथ। मेरे पास वो इनकम जनरेट होने वाली है। आप सोचिए, 10वें लेवल, 22वें लेवल, 50वें लेवल, 40वें लेवल से आपको कितना बड़ा वॉल्यूम होगा और कितनी बड़ी आरओआई इनकम वहां पर क्रिएट हो रही होगी। तो ये सिस्टम की पावर है, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि डुप्लीकेशन इज द की ऑफ द बिजनेस। ये आप पर सिस्टम के अंदर में काम करने के लिए आपको लोगों को डुप्लीकेशन समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रक्चर्स प्लेस करके भी काम कर रहे होंगे, वो उनका एक तरीका होता है काम करने का, हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है। लेकिन डुप्लीकेशन के अंदर में क्या होगा, छोटी टिकट साइज, बड़ा वॉल्यूम। जो हम लोग हमेशा कैसे कहते आए कि छोटे, आप 1 लाख वाले 10 क्लाइंट ना लाने से अच्छा है कि आप $100 वाले 1 लाख क्लाइंट लेके आइए। वो हमेशा आपके लिए ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वर्किंग हैंड क्रिएट करते हैं। और जब आपके पास ज्यादा वर्किंग हैंड होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करना किसी बिजनेस के अंदर में भी बहुत आसान हो जाता है। राइट? तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्लान वर्क कर रहा है और किस तरीके से आपको इसकी डुप्लीकेशन पे काम करना है। अब बात आती है, मैंने क्यों बोला आपसे कि आज अगर ये सिस्टम, ये टीदर क्लब पिछले 35 दिन के अंदर में लगभग लगभग $9 लाख का पे आउट जा चुका है सिस्टम से। आप देख सकते हैं कि आज उस ब्लॉकचेन के अंदर में हम जब जाते हैं, जब हेस क्रिप्टो के अंदर में जाते हैं, जो ऑडिट फर्म है, और उसके अंदर जाके डेटा को रीड करते हैं, तो दिखाई क्या पड़ता है, $3 मिलियन का इनपुट, $2 मिलियन से ऊपर का बैकअप, और लगभग लगभग 8 लाख से लेकर $9 लाख का पे आउट लोगों को जा चुका है। और उस 8 लाख डॉलर से लेकर $9 लाख का पे आउट लेने के लिए ना तो किसी यूजर ने, ना तो किसी इन्वेस्टर ने किसी लीडर को फोन किया होगा, क्योंकि आपने उसे एक बार सिखाया कि वो कैसे काम होता है, वो दोबारा कभी आपको फोन नहीं करेगा। ना ही किसी लीडर ने उसके लिए मैनेजमेंट को फोन किया कि सर ये पे आउट नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के विद इन 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर में वो ऑटोमेटिक आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में जाके दोबारा से फिर से आपके पास क्रेडिट हो जाता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार मेरे को सेल्स पे फोकस करने पे टाइम लगे। आज जो लीडरशिप एक कहीं ना कहीं चाहती थी कि आज मेरा 70% समय किसमें जा रहा है, 70% टाइम मेरा जा रहा है, डिवोट किसमें हो रहा है, सर्विसेज देने के अंदर में। लोगों के इनपुट डालना, लोगों का पे आउट निकालना, लोगों का पैसा कैश करा के देना। आज कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा जो एक बर्डन था, वो लीडरशिप के शोल्डर से हट गया। क्यों? क्योंकि आज एक यूजर को पता है कि यार मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां पर जाके ट्रांसफर टू वॉलेट करना है, एक बार कंफर्मेशन मांगेगा ट्रस्ट वॉलेट में, दोबारा मुझे फिर से जाना है और फिर से मुझे एक चीज उस पर क्लिक करनी है, और क्या होगा उसके बाद मेरा जो पे आउट होगा, वो पे आउट वहां पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। राइट? यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कम हो जाता है सर्विसेज को लेके, और हमारा फोकस बढ़ जाता है किस पर, सेल्स को लेके। अब क्यों डुप्लीकेशन होगा? बिकॉज 80% यूजर, इस वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, आज लगभग लगभग 4,500 के आसपास एक्टिव यूजर हमारे पास बैठे हुए हैं। 4,500 या 4,300 के आसपास हमारे पास एक्टिव यूजर है। और उन एक्टिव यूजर में से मैक्सिमम 80% लोगों ने आज जो इनपुट अपना स्टार्ट किया है, जस्ट टू टेस्ट द सिस्टम, जस्ट टू बिलीव ऑन द सिस्टम कि ये काम कैसे करता है, ये इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। मुझे ट्रस्ट वॉलेट नहीं पता, पिछले प्रोजेक्ट्स के अंदर में तो लीडर आता था वो करके देता था, लेकिन मुझे अब खुद करना है। मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। क्या वन क्लिक के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जब हमने करी थी, तो वो स्टार्टिंग करी थी 5 तारीख को, पिछले मंथ की 5 तारीख को। यानी अगर हम बात करें 5th ऑफ अक्टूबर में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। लेकिन लोगों ने, लीडर्स ने अपने आईडीज को प्लेस करते करते, सिस्टम को समझते समझते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लिए। और मुझे लगता है जो एक्चुअल आईडीज लगनी स्टार्ट हुई वो लगभग 7 तारीख या 8 तारीख के बाद से लगनी स्टार्ट हुई। 7 तारीख, 8 तारीख के बाद लोगों ने सिस्टम में अपनी आईडीज प्लेस करी, अपने लोगों को सिखाना चालू किया। उनके लोगों ने 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, अगले 15 से 20 दिन के अंदर में लोगों ने इनपुट करना स्टार्ट किया। अब वो साइकिल, जो 30 डेज की साइकिल होती है, जो सिल्वर पूल के लिए जो क्वालिफाई करने की होड़ लगी हुई थी, जो आज भी है, ये बहुत खुशी की बात है कि 1 महीने के अंदर हमारे पास 180 पूल मेंबर्स हैं, जिसमें 177 पूल मेंबर्स हैं आपके सिल्वर, और 3 पूल मेंबर्स हमारे पास गोल्ड। लगभग 180 पूल मेंबर्स हैं जो रॉयल्टी इनकम को भी यहां पर एंजॉय कर पा रहे हैं। आज वो सारे लोग, अभी वो साइकिल स्टार्ट हुई थी 5 तारीख से, 7 तारीख से, 8 तारीख से, 10 तारीख के, अभी भी मैक्सिमम लोगों के काउंटडाउन टाइमर चल रहे हैं
टिक टिक डेली चल रहा है कि अब आपके पास 24 घंटे बचे हैं, अब आपके पास 48 घंटे बचे हैं, किसी के पास 6 घंटे बचे हैं, किसी के पास 5 घंटे बचे हुए हैं, और लगातार जिस डेट में आपने ज्वाइनिंग करी होगी, वो ज्वाइनिंग डेट का एक काउंटडाउन टाइमर लगातार आपके साथ में चल रहा है, और लोग अब $120 का उनका 1 मंथ का साइकिल भी कंप्लीट हो गया है, यानी उनका पहला पे आउट वो भी आ गया होगा, जो $10 के ऊपर का बना होगा, $10 या उसके ऊपर का बना होगा। अब जब लोग उसको 1 क्लिक में क्लिक करेंगे, उनका पे आउट निकलेगा। पे आउट इन्वेस्टर के पास आते ही वो पे आउट रिलीज होगा किसको? वो पे आउट रिलीज हो जाएगा आपके, जो आरओआई रिलीज होनी है, वो लीडर्स को भी रिलीज होगी। अब इस वॉल्यूम का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा, और वो इतनी तेजी से डुप्लीकेट होगा, बिकॉज़ हमने पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी देखा हुआ है, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट के अंदर में किसी भी प्रोजेक्ट के पहली 30 डेज की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली 30 डेज की साइकिल में लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक हमारी लीडरशिप ने एक्चुअल में काम करना स्टार्ट नहीं किया। हमारी लीडरशिप अभी भी प्लेस करके टेस्ट कर रही थी, क्या एक्चुअल में इसमें 1 क्लिक के अंदर पे आउट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉरी। तो क्या एक्चुअल में इसमें 1 क्लिक के अंदर पे आउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या ट्रस्ट वॉलेट उसी तरीके से वर्कआउट कर रहा है? क्या डिसेंट्रलाइज्ड टीजर प्रोजेक्ट उसी तरीके से पे आउट रिलीज कर रहा है? क्या जो कैलकुलेशन पूल को लेके है, क्या वो पूल को लेके उसी तरीके से चलने वाली है? बिल्कुल चलने वाली है। अब आपके लिए एक बेहतरीन मौका क्या है कि 15 तारीख, जैसे आपको पता है कि सिल्वर पूल का जो टीजर क्लब की जो हमने लॉन्च पार्टी जो हमने अनाउंस करी थी थाईलैंड को लेके, तो ये सारे डुप्लीकेशन होंगे उसके अंदर में, और प्लस अगले 5-6 दिन, स्पेशली 15 तक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज किसी का टाइमर आज रात खत्म हो रहा होगा 9 तारीख का, किसी का खत्म हो रहा होगा 10 तारीख को, किसी का 11 को, किसी का 12 को, किसी का 13 को, 14 को और 15 को। सबके टाइमर्स खत्म होने वाले हैं, एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि टीजर क्लब की पहली ऑफिशियल लॉन्च पार्टी या लॉन्च इवेंट जो हम थाईलैंड के अंदर में करने वाले हैं, उसका टाइमर 15 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। आप सिल्वरपुर के मेंबर तो बन जाएंगे, लेकिन सिल्वरपुर के मेंबर बनने के बाद आप उस पार्टी का, उस लॉन्च इवेंट का पार्ट नहीं बन पाएंगे। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो इनिशियल डेज के अंदर में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस लॉन्च पार्टी का पार्ट जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये पहला इवेंट है इस टीजर क्लब का जिसने मिनिमम एक कम से कम टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हुआ है। इतने सारे यूजर्स के साथ में, लगभग 4000 यूजर्स, 3 मिलियन के ऊपर का इनपुट, 2 मिलियन से ऊपर का बैकअप। तो आपके पास नेक्स्ट 5 to 6 डेज है, इस थाईलैंड ऑफर के को आप बेनिफिट उठाइए, अपने सिल्वर पूल को क्वालिफाई करिए, क्योंकि ये मुझे जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन जो लीडरशिप से हमारी बात चल रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो नंबर 180 के आसपास का है, ये कम से कम 250 से लेकर 275 के बीच में, यानी लगभग लगभग 100 नए अचीवर्स हमारे पास इस लास्ट 6 डेज में आने वाले हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है हमारे साथ इनिशियल डेज के अंदर में, हर वो व्यक्ति इस टीजर क्लब की लॉन्च इवेंट का और पार्टी का पार्ट बनना चाहता है। और एक और खुशखबरी, क्योंकि डेट्स का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, पहले इनिशियली वी हैव एक्सटेंडेड दिस ऑफर टिल 20th, बट हमें पता है कि जितना लेट हम ऑफर को रन करेंगे, जितना एक्सटेंड करेंगे, उतना ज्यादा ये लॉन्च पार्टी हमारी एक्सटेंड होती जाएगी। तो हमने इस दोबारा अपडेटेड बैनर के साथ में आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करी कि वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ऑफर ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। और रिमेंबर, 15 तारीख के बाद 15 तारीख की 12 बजे के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अचीवमेंट होता है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट पार्टिसिपेंट, वो उस पर्टिकुलर इवेंट का पार्ट नहीं होगा, और किसी भी लीडर की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एक्सटेंडेड दैट ऑफर, राइट, बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन। क्योंकि थाईलैंड में जो इवेंट जो हुआ, एक घटना हुई वहां पर, आपको पता है कि वहां की क्वीन की डेथ या जो भी चीजें हुई, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मोमेंटम वहां पर ब्रेक हुआ। बट नाउ वी आर कमिंग विद द डेट्स, और वो डेट्स क्या है, वो डेट्स भी मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। वी आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम 2nd of November to 4th of November, सॉरी दिसंबर, नंबर इज ऑलरेडी रनिंग, दिसंबर। तो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर की डेट जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है हमारी, जो ऑफिशियल डेट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि किस डेट पे हम लोग वहां पर फ्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग लगभग 1 तारीख की रात में या 2 तारीख को वो डेट, वो आपको जो फ्लाइट के स्लॉट्स होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी। और लेकिन जो डेट्स होंगी वो 2 से 4 दिसंबर की होंगी, और 2 से 4 दिसंबर के बीच में हम लोग फ्लाई करने वाले हैं। तो 15th of November इज द लास्ट डेट टू क्वालिफाई द सिल्वर पूल क्लब। आप अपना पूरा जोर लगाइए, इस सिल्वर पूल को क्वालिफाई करिए, प्लस ये डुप्लीकेशन के ऊपर वर्कआउट करिए, बिकॉज अभी जो आपके पास इनकम आने वाली है, आप विश्वास मानिए इस मंथ से
हम जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, जिस तरीके से लीडरशिप इसको प्रमोट कर रही है, ये वॉल्यूम जो मैंने आपको बोला कि दिसंबर एंड होते होते जो बैकअप फंड है वो 2 मिलियन का है, ये बैकअप फंड कम से कम 10 मिलियन से ऊपर का हो चुका होगा, जिसमें से बहुत ज्यादा पे आउट भी जा चुके होंगे। टोटल इनपुट शायद मुझे लगता है 15 से 20 मिलियन के आसपास क्रॉस कर चुके होंगे हम लोग, 20 मिलियन के आसपास, और 10 मिलियन का बैकअप फंड उसके अंदर में आने वाला, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। टीदर क्लब एक एक शानदार प्रोजेक्ट जो काम जो वर्कआउट कर रहा है। आशुतोष जी, हाँ प्लीज। तो एक टीजर क्लब एक शानदार प्रोजेक्ट, वन क्लिक के अंदर में पे आउट्स आना, वन कितना अच्छा लग रहा होगा जब वन क्लिक करो, किसी से बात नहीं करनी कि पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुरंत पे आउट आता है और आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में आकर तुरंत ऊपर से नोटिफिकेशन आता है कि $10 क्रेडिटेड, $15 क्रेडिटेड, $100 क्रेडिटेड, $1000 क्रेडिटेड। लोगों ने जो पूल इनकम एंजॉय कर रहे हैं वो उनके पास लगातार पूल इनकम के फॉर्मेट में आती जा रही, राइट। तो ये सारी चीजें, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। टीदर क्लब अगेन मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इस मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर में 30 से 35 दिन के अंदर में वॉट एवर द सिचुएशन मार्केट की कुछ भी रही हो, लेकिन इस कम्युनिटी ने एक विश्वास हमारे साथ दिखाकर लगभग $3 मिलियन का इनपुट, 25,000 से ज्यादा ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शंस, लगभग लगभग $8 लाख के आसपास का पे आउट सिस्टम से गया हुआ है, और 2 मिलियन डॉलर से ऊपर का बैकअप फंडिंग सिस्टम के साथ में पड़ी हुई है। तो 15 तारीख लास्ट डेट है। अगेन मैं बोल रहा हूं, 15 तारीख के बाद किसी भी लीडर के रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सब लोग अपने टाइमर्स रेगुलरली चेक करें कि कितना टाइम बचा है मुझे सिल्वर क्वालिफाई करने के अंदर में, और अगले 6 दिन के अंदर में जो 100 से 125 लोग के बीच का जो हम टारगेट देख पा रहे हैं कि इतने लोग और क्वालिफाई होने वाले हैं, और इसी के हिसाब से हमने अपनी थाईलैंड की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज अपने टाइमर्स को चेक करिए, वर्कआउट करिए, और विश्वास मानिए आने वाले 2 महीने इतने सुनहरे सुनहरे होने वाले हैं। ये जो भी इनकम आज के पास आपके पास आई होगी, ये 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होने वाली है, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सो मच सर। इसको थैंक यू। मैं बोलता हूँ हमेशा, द पावर ऑफ क्यूब, पावर ऑफ विजन, और एक ऐसा सिस्टम आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है कि अगर हम इसको एप्लीकेबल कर, अगर नहीं करना ही है, अगर मगर तो है ही नहीं, करना ही है, अगर इसको हम करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो डेफिनेटली 2026 आने वाले 14 महीने जो आपकी लाइफ में होने वाले दोस्तों, वो एक अलग 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 और बहुत ही तगड़े विजन के साथ होने वाला है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ बुलाने, इन्वाइट करने को शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी को। 2 लाइन उनके बारे में, द मैन चेजिंग विद ड्रीम, द मैन विद द ड्रीम, और एक ऐसे पर्सनैलिटी जिनको हमेशा से हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, अगर सपनों को हासिल करना है तो उनको सुनना, समझना, इम्प्लीमेंट करना लाइफ के अंदर दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं जा रहा हूं इनवाइट करने यहाँ पर द को फाउंडर ऑफ क्रिप क्यूब, श्री अंकित भसीन सर। तो सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आशुतोष। नमस्कार सब लोगों को, बहुत ही प्रेम भरा नमस्कार, और बहुत 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 मुबारक और खुशी के साथ आज जहां पर टीथर क्लब ने 3 मिलियन का एक माइलस्टोन जो अचीव किया, उसके लिए आप सब लोगों को मुबारकबाद हो जो ऑलरेडी टीथर क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। और जो नहीं बने हैं वो वेट ना करें, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ चलने से होगा। और चलते रहेंगे अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर विश्वास रख के, अपने गोल के ऊपर विश्वास रख के, अपने गोल को फोकस करके, तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज इस कॉल के ऊपर जुड़े हुए हैं, और मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत सारी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी टीथर क्लब समझ आ चुका है, उनके सवाल ही नहीं है, तो शायद वो लोग जुड़े ना हो आज इस कॉल के ऊपर। बट आज एक बहुत ही अमेजिंग माइलस्टोन जो आज क्रिप्क्यू या एज अ फैमिली हम सब लोगों ने अचीव किया, कि एक नया प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर क्रिप्क्यू लेकर आया, एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो मार्केट की डिमांड थी, जो कहीं ना कहीं ये पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, हवा जिस रुख में चल रही है उस रुख के अंदर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्रिप्क्यू कभी भी नहीं पीछे हटा उसके अंदर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशंस और बहुत ही ज्यादा बड़े सपनों के साथ क्रिप्क्यू एज अ ब्रांड इवॉल्व हो रहा है मार्केट के अंदर। आज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ मोबीक्रेप या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ आज कहीं ना कहीं सुन के आज हमारे साथ एसोसिएट हुए। जो एक विजन, जो एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन का रहा क्रिप्क्यू एज अ होल,
उसको समझने की जरूरत है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने एक विजन को लेकर चली, एक गोल को लेकर चली, जहां पर एक हम क्रिप्टो करेंसी जो एक आने वाली करेंसी है या फ्यूचर करेंसी है, उसको सिर्फ मात्र एक इन्वेस्टमेंट मॉडल के रूप में नहीं, एक सशक्त मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश करी, जहां पर आप आज चाहें या ना चाहें, आने वाले समय के अंदर जो शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा बनना पड़ेगा सर। और वो क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा बनने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ जरूरत है नॉलेज की। और वो नॉलेज इंपार्ट करने का काम क्रिप्क्यू शुरुआत से करती आई है और आगे भी करती रहेगी, जहां पर लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के ऊपर क्रिप्क्यू की एक सोच रही, जहां पर क्रिप्क्यू ने आज मोबीक्रिप जो बहुत अच्छे तरीके से 2-2.5 साल से लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छा रिटर्न कमाया और आगे भी कमाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमेशा बात करते हैं कि देखिए चैलेंजेस तो हर बिजनेस का पार्ट है, परिस्थितियां तो रहती रहती हैं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर आप रिएक्ट कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर इस परिस्थिति के अंदर आज जो फाउंडिंग टीम है, या जो अगर आपकी फाउंडिंग टीम या आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग ना होती कि कोई भी एक छोटा सा सेटबैक आए, अगर आज टाटा इतनी स्ट्रांग ना आती और कोई छोटा सा सेटबैक आए, टाटा की गाड़ियां नहीं चल रही, लेकिन एक आया टाटा इंडिगो, टाटा अपनी गाड़ी लेकर आई टाटा इंडिगो, और उस गाड़ी ने इतना हिट हो गई वो गाड़ी कि आपको हर जगह पर टाटा इंडिगो ही दिख रही थी जब वो आई, और वो उसने लहर ला दी, डीजल गाड़ियों की लहर ला दी छोटी गाड़ियों के अंदर, और वो लाने वाली थी सिर्फ टाटा इंडिगो, अगर आपको याद हो तो एक कंपनी बहुत सारे प्रयास करती है दोस्तों, एक कंपनी जिसकी चलने की इंटेंशन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी आगे बढ़ने की इंटेंशन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अपने इन्वेस्टर्स का कभी भी लॉस ना होने की इंटेंशन हो, चाहे वो टाटा कंपनी हो चाहे और जितनी भी कंपनी हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं जो सारे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि टाटा का शेयर प्राइस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं गिर रहा था और बहुत बड़े स्तर के ऊपर गिर रहा था, और टाटा कहीं ना कहीं एक अपने ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर, एक डोमेन के अंदर, सारे डोमेन्स के अंदर नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर जो उन्होंने स्मॉल कार का सेगमेंट निकाला या लग्जरी कार का सेगमेंट निकाला, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। लेकिन वो होने के बावजूद कंपनी का प्रयास हमेशा क्या रहा, कंपनी का प्रयास रहा चीजों को बड़ा करने के ऊपर। जो लोग उस ऑटोमोबाइल एक सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टर्स की तरह जुड़े हुए थे, शेयर होल्डर्स की तरह जुड़े हुए थे, उन लोगों के इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड किया जाए उसके ऊपर हमेशा फोकस रहा। और टाटा लगातार इनोवेशन करता रहा, लगातार काम करता रहा कि किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया जाए, किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाए, ये जो चैलेंज आया है इस चैलेंज से पार कैसे उतरा जाता है। तो एक गाड़ी निकल के आई टाटा इंडिगो, और आप सारे लोग उससे सहमत होंगे, और आपने टाटा इंडिगो से सारे जानते हैं टाटा इंडिगो को, एक लहर रही और बहुत तगड़ी, और छोटी गाड़ियों के अंदर डीजल इंजन लेकर आने का काम टाटा इंडिगो ने जो किया, और वो सारों ने रेप्लिकेट किया, और उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डायमेंशन को ही बदल के रख दिया, जो वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो इतना हिट हुआ। तो आज वही चीज है सर, इंटेंशन और इंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, आपका इंटेंट क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही सेम इंटेंट आपको भी समझना है। आप मोबीक्रिप, क्रिप्क्यू एज अ होल, चाहे टीथर क्लब के आज मेंबर की तरह आज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कभी भी इसको कंपनी नहीं बोलता, ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले चुकी है, आज एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का रूप ये ऑर्गेनाइजेशन लेने जा रही है, जहां पर आप लोगों को भी जान के कहीं ना कहीं दिल में ये सुकून हमेशा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एक रेवोल्यूशन लेकर आने आई है, एक चेंज लेकर आने आई है, जो लोगों का ट्रस्ट और जो लोगों का फेथ कहीं ना कहीं टूटा हुआ था उसको वापस लेकर आने आई है। अप या डाउन रहे हो, परिस्थितियां कितनी भी विपस्त रही हो, लेकिन फाउंडर्स ने, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल ने काम करने के ऊपर कभी फोकस नहीं छोड़ा, अपनी रफ्तार को कभी स्लो नहीं किया, अपने प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट को कभी स्लो नहीं किया, अपने लोगों से कनेक्टिविटी को कभी नहीं तोड़ा, और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा रंग लेकर आई
जहां पर मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट टीथर क्लब के नाम से, जहां पर एक छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के बड़ा पैसा बना सकता है। आज परिस्थितियां के ऊपर अगर हम बैठे रहें, दोस्तों की बात वही होती है कि अगर एक बार बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो ऐसा नहीं कि उसको स्कूल भेजना छोड़ देते हैं। ऐसी मेरे को एक कहानी याद आई कि एक राज्य के अंदर एक राज होता है, बहुत बड़ा राज्य होता है और बहुत लोग बहुत ही खुशहाल वहां पर होते हैं। और राजपाट के अंदर एक बार क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो वहां पर अकबर का ही अगर एग्जांपल लीजिए कि अकबर के, मान लीजिए सारे फेमिलियर हैं तो ऐसे ही बताते हैं कि मान लीजिए कि उस अकबर के दरबार के अंदर, उस राजपाट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जब बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो राजा ये सोच रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब नुकसान से कैसे निकला जाए, क्योंकि राजपाट के अंदर भी बहुत सारे राज्य जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस राजपाट के ऊपर होती है। तो उसी तरीके से राजा ने सोचा कि क्या किया जाए। उसने अपने मंत्री को बुलाया, अपने बीरबल को बुलाया और उसने पूछा कि भैया ऐसा है, ये परिस्थिति है, इसके अंदर क्या किया जाए, थक हार के बैठ जाया जाए या क्या किया जाए ऐसा कि जहां पर हम लोग मिलके इसको दोबारा से उठा सकें। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, कोई हल नहीं निकला। तो जो मंत्री था, जो राजा का, जो बीरबल था, उसने एक कहा कि राजा, इसका एक ही तरीका है कि हमें अपने व्यापारी जो लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और वो व्यापारियों को बुलाकर हमारे को इसका हल ढूंढना चाहिए कि अगर वो व्यापारी हमारे साथ जुड़ गए और वो ताकत व्यापारियों ने हमारे को दे दी तो हम लोग अपने राजपाट से बहुत जल्दी उबर सकते हैं और अपने राजपाट को दोबारा उसी लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो राजा ने बुलाया, बहुत सारे व्यापारियों को बुलाया, बहुत सारे व्यापारियों ने बातचीत करी और एक व्यापारी आया और एक व्यापारी ने बोला कि जी राजा जी बताइए। तो उसने बोला कि भाई राजपाट में बहुत लॉस हो गया, बताओ क्या करना चाहिए। तो राजा, उसने बोला कि राजा जी जितना लॉस हुआ है, मैं सारा वो लॉस जो है, जितना भी पैसा का नुकसान हुआ है, जितना पैसा राजपाट को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए चाहिए, वो सारा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं आपको। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया उससे कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है कि मेरे राज्य का एक व्यापारी इतना सक्षम है आज की डेट के अंदर कि वो मेरे राजपाट को संभालने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। और कहीं ना कहीं तो राजा जी ने उससे पूछा, राजा ने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत। और उसने राजपाट को उतना पैसा दिया ताकि राज्य जो है आगे चलाया जा सके। तो राजा के दिमाग में एक सवाल आया। राजा ने दोबारा उस व्यापारी को बुलाया और व्यापारी से पूछा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने राजपाट को, अपने एक राज्य को कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए आपने आज उस राजपाट के साथ जुड़े, उसके ऊपर विश्वास किया, हम पे विश्वास किया और आपने कहीं ना कहीं कहा कि आप मेरे से ये, लेकिन ये आप पैसा लाए कहां से? कहते ये पैसा लाए कहां से सर आप, ये जो पैसा लिए? कहता सर आपसे ही कमाया है राजा जी, ये पैसा आपसे ही कमाया है, आपके राजपाट से ही ये पैसा कमाया है और मैंने वही पैसा आपको दे दिया और उसी से ही हमारा राज्य जो है आज कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर जाएगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो उसने बोला ये पैसा कमाया कहां से ये बताइए। कहता राजा जी आपके राजपाट के अंदर एक छोटा सा लूप होल था और वो मैंने लूप होल पकड़ा और जो मैं काम करता था, मैं व्यापारी हूं और मैं जो पैसा बनाता था उसके ऊपर जो कर देना पड़ता था, मैंने कहीं ना कहीं एक लूप होल पकड़ा और उस कर को कहीं ना कहीं बचाने के ऊपर काम किया और ये बड़ा पैसा मैंने आपके राज्य का कर बचा के मैंने कमाया। तो राजा को बहुत गुस्सा चढ़ा। राजा ने कहा भाई मेरे राज्य से मेरे कर की चोरी हो रही है, मेरे टैक्स की चोरी हो रही है, ये तो बहुत गंदी बात है यार, ये तो बहुत खराब बात है। तो उसने अपने सारे लोगों को बुलाया और उसने क्या बोला कि ये कर की चोरी हो रही है, इसके ऊपर देखिए। और उसने कहा कि इसने मेरे टैक्स की चोरी करी है, इसको जेल में डाल दो। राजा ने उस व्यापारी को जेल में डाल दिया जिस व्यापारी ने उसको सपोर्ट किया और जेल में वो व्यापारी कुछ साल तक रहा। और कुछ साल तक रहने के बाद एक बार क्या हुआ कि दोबारा दौर आया और राजपाट में फिर से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और उस राज्य में दोबारा से नुकसान की परिस्थितियां बनने लगी, नुकसान होने लग गया।
राजा ने फिर अपने मंत्री को बुलाया, उसने बोला कि यार ये क्या किया जाए, दोबारा से नुकसान हो गया है और अब इसको संभालने के लिए क्या किया जाए। तो बहुत सोचा मंत्री ने बोला कि राजा जी एक ही तरीका है, उसी व्यक्ति को दोबारा बुलाया जाए जिसने पिछली बार इसका सॉल्यूशन निकाला था, उसी व्यक्ति को दोबारा बुलाया जाए। वो व्यक्ति को दोबारा बुलाया गया और वो व्यक्ति जेल में था, तो जेल से उस व्यक्ति को दोबारा बुलाया गया, राजा के दरबार के अंदर बुलाया गया। राजा ने पूछा, कहा कि भाई ऐसा है कि राजपाट के अंदर दोबारा से नुकसान हुआ है और राजपाट को संभालने के लिए राजपाट को जरूरत है लिक्विडिटी की, या जरूरत है नए धन की, जहां पर हम राजपाट को दोबारा रिवाइव कर सके। तो उसने बोला, राजा जी इस बार आप एक काम कीजिए, जितना भी राजपाट के लिए चाहिए या जितना नुकसान हुआ उसका दुगुना, उसका 2 गुना मैं आपको दे सकता हूं और मैं आपको दूंगा, उसका 2 गुना मैं आपको दूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ दोबारा, और राजा ने फिर कहा कि यार ये बहुत बड़ी बात है, ये क्या हुआ, और उसने 2 गुना धन, उसने कहा ठीक है करिए। उसने 2 गुना धन राजपाट को दिया और उसने कहा कि ये मेरा राज्य है, मेरे को इसको बचाने के लिए जो करना पड़े वो करूंगा, मैं हर हालात में करूंगा। और मैंने 2 गुना, उसने 2 गुना पैसा राज्य दरबार में दिया, राजपाट को दिया दोबारा संभालने के लिए। तो जब ये हुआ उसके बाद राजा ने दोबारा उससे पूछा, उसने बोला कि यार तुम तो जेल के अंदर थे, तुम जेल में रहे इतने साल, और जेल में रहने के बाद आज जब राजपाट को जरूरत पड़ी, तुमने मेरे को जितना था उसका 2 गुना तुमने राजपाट को दिया, ये ऐसा तुमने कैसे किया? तो उसने बोला कि राजा जी मैं तो व्यापारी व्यक्ति हूं, मैं तो व्यापारी व्यक्ति हूं, आपने मेरे को जेल में डाल दिया, और जब आपने जेल में डाला तो वहां बहुत सारे कैदी आते थे जो थोड़े थोड़े समय के लिए आते थे। मैं उनको सिर्फ यही समझाता था कि व्यापार किस तरीके से करना है, और व्यापार करते हुए वो जो धन आपने बचाना है, जिस तरीके से मैंने आपके कर से धन बचाया या टैक्स बचा के धन बचाया, तो वो किस तरीके से बचाना है उसके ऊपर मैंने उनको ज्ञान दिया। और वो कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 1 साल के अंदर जेल से बाहर चला गया और वो सब लोग व्यापारी बनते गए। लेकिन आपका कर उतना का उतना ही रहा जितना आप पहले आपको आ रहा था, आपका टैक्स उतना का उतना रहा जितना पहले आ रहा था, जबकि आपके राज्य के अंदर ज्यादा पैसा कमाने वालों की संख्या बढ़ चुकी थी, जबकि आपके राज्य के अंदर व्यापारी का नंबर जो है वो बढ़ चुका था। लेकिन क्योंकि मैंने उनको सिखाया था कि किस तरीके से बचाना है, और उन सारे व्यापारियों ने उसका एक सर्टेन परसेंटेज मेरे को देना शुरू किया, जितना वो पैसा बचाते थे उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो मेरे को देते थे। और इस तरीके से मैंने जितना पहले धन बनाया था उससे ज्यादा धन मैंने जेल में रहते हुए बनाया। तो राजा बहुत, फिर से ये हुआ कि भाई इसने जेल में रहते हुए भी इसने कर के थ्रू धन बनाया, इसने पहले भी धन बनाया। कहता है कि इसको जेल में मत रखो, इसका कनेक्शन काट दो सब लोगों से, इसको तट पे भेज दो। कहता है इसको समुंदर के तट के ऊपर छोड़ दो और वहां पर इसको छोड़ दो, वहां पर काम कराओ, समुंदर के तट के ऊपर इससे काम कराओ, इससे साफ कराओ, समुंदर का तट साफ कराओ। उसने, राजा ने उसको समुंदर के तट के ऊपर भेज दिया। कुछ साल बीत गए और कुछ साल बीतने के बाद एक बार दोबारा से राजपाट के अंदर नुकसान हुआ और राजपाट के अंदर जरूरत पड़ी। तो जब जरूरत पड़ी तो फिर से मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने बोला दोबारा से कि राजा जी उसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए जिसने पहले 2 बार हल निकाला है, इस बार भी हमें उसी व्यक्ति को बुला के समाधान पूछना चाहिए क्योंकि उसने 2 बार समाधान किया। उसने दोबारा से, राजा जी ने बुलाया उसको, वहां से समुंदर तट से बुलाया और उसने बोला कि भैया ऐसी बात है कि राजपाट के अंदर दोबारा नुकसान हो गया और इस बार नुकसान जो है वो पहले से बहुत बड़ा है। तो उसने बोला कि राजा जी कितना नुकसान है? उन्होंने बोला बहुत बड़ा नुकसान है, एक नंबर दिया, एक फिगर दी। तो उसने बोला राजा जी जितना अब नुकसान हुआ है उसका मैं 10 गुना, उसका मैं 10 गुना इस बार आपको देता हूं राजपाट को बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये मेरा राजपाट है और मेरे को इसको बचाना है। राजा जी फिर प्रसन्न और 10 गुना पैसा आया, राजपाट चलने लग गया। दोबारा से बुलाया गया उसको, उसको बोला उसी समय
कि एक बात बता, तेरे को तो मैंने तट पे छुटवा दिया था, जहां पर कोई ना लोग आ रहे हैं मेरे राज्य के, ना तो कोई लोग मिलते तेरे को, ना कुछ मिलता, ना कुछ करने को मिलता, तूने फिर ये पैसा कहां से बनाया? कहते राजा जी, आपने मेरे को तट के ऊपर छोड़ा, पहले तो मैंने आपके राज्य के लोगों को, सिर्फ आपके राज्य के लोगों को समझाया था कि किस तरीके से व्यापार करना है, किस तरीके से कर बचाना है आपके राज्य के अंदर। अब तट के ऊपर अलग अलग राज्यों के लोग आया करते थे, अलग अलग राज्यों के लोग वहां पर आया करते थे, जो तट से सामान लेकर आया करते थे, और वो आपके तट से होकर दूसरे किसी राज्य में जाया करते थे। तो मैंने उनको व्यापार समझाया, सिर्फ आपके राज्य को नहीं, उन लोगों के राज्य में व्यापार समझाया, और उनको बताया कि कर से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से आप बड़ा पैसा बना सकते हो व्यापारी बनके, कर को बचा के। और पहले मेरे पास पैसा सिर्फ आपके राज्य से आया था, आपके राज्य को मैंने सिखा के सिर्फ वो बनाया था, लेकिन जब आपने मेरे को तट पे छोड़ दिया, जहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर बाहर के राज्य के इतने सारे लोगों से मैं मिला, और उनको मैंने जब सिखाया, तो उनसे हर राज्य से मेरे को धन आना शुरू हो गया, हर राज्य से मेरे पास धन आना शुरू हो गया, और आज मैं अपने राज्य को 10 गुना सपोर्ट कर रहा हूं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने इस बार उसको कहीं नहीं भेजा, और उसने क्या कहा कि तुम एज अ व्यापारी, तुम मेरे ट्रेजरर के, मेरे खजाने के रक्षक आज से तुम बनोगे, तुम मेरा आज से खजाना संभालोगे, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि तुमने अपनी परिस्थिति, उसने यही बोला था, उसने बोला राजा जी मैंने ये नहीं देखा मेरी परिस्थिति क्या है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मेरे को एक ही चीज आती थी, मेरे को एक ही चीज समझ आती थी, व्यापार व्यापार व्यापार। मैं जेल में रहा, मैंने व्यापार किया, आपने तट पे छोड़ दिया, मैंने और व्यापार किया। मेरी जिंदगी या मेरी इंटेंशन व्यापार करने की है, और मेरी इंटेंशन चलने की और चलाने की है, लोगों को बढ़ाने की है, और उससे मैं हमेशा पैसा बनाता हूं। और आज उस व्यक्ति को खजाने का रक्षक बना दिया गया उस राजा ने। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर, कि आपकी परिस्थिति किस भी तरह की हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, और कितना बड़ा बनना चाहते हैं। हर बार की छलांग पहली वाली छलांग से बड़ी रहेगी, हर बार की छलांग पहली वाली छलांग से बड़ी रहेगी, अगर आपका इंटेंशन सही है तो। आज वही बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया, जो सिल्वर बने, गोल्ड बने, और ये कोई नए लोग नहीं है, ये आपसे बाहर से आए हुए लोग नहीं है जो सिल्वर बने या गोल्ड बने, ये वही लोग हैं जो आपकी तरह ही एज अ इन्वेस्टर, एज अ लीडर, एज अ प्रमोटर इस और क्रिप्क्यू एज अ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। बहुत सारे लोगों की जर्नी छोटी रही, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जिसकी इंटेंशन सही है, जिसने ये समझ लिया कि किस तरीके से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। सर बहुत मुश्किल होता है चीजों को फेस करना। आज आप लोगों को विश्वास ये होना चाहिए कि मोबीक्रिप की मैनेजमेंट, क्रिप्क्यू की मैनेजमेंट, टीथर क्लब की मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी हुई है, और आपको सपोर्ट भी करेगी। चीजें ऊपर नीचे देर सवेर सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैप्स होना या भागना नहीं सीखा है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने निरंतर प्रगति करना सीखा है। नहीं जरूरत होती है टीथर क्लब क्यों आता, अगर जनरेशन मॉडल ही नहीं लाना होता या कुछ नहीं करना होता आगे, तो टीथर क्लब भी एक जनरेशन मॉडल है मोबीक्रिप के लिए। लोग आज इसको जिस मर्जी नजरिए से देखें, लेकिन टीथर क्लब मोबीक्रिप के लिए, क्रिप्क्यू के लिए एक जनरेशन मॉडल है, जो 100% डिसेंट्रलाइज के रूप में चल रहा है, जहां पर लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक सुकून है कि जहां पर इस टीथर क्लब के अंदर आज 2 मिलियन $20 लाख का बैकअप जहां पर पड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि जब तक ये $20 लाख जहां पर पड़ा है, जो बैलेंस है उसके अंदर, जब तक बैलेंस पड़ा है तब तक वो एक बटन आप दबाएंगे तो आपके यूएसडीटी बाहर निकल के आएंगे ही। इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा विश्वास अपने आप में ही जगता है
ये खुद के अंदर, दूसरे के बोलने से तो विश्वास बाद में होता है, जब खुद के अंदर विश्वास जग जाता है तब उसके बाद काम बड़ा होता है। ये अभी तो सिर्फ 35 दिन की शुरुआत है दोस्तों, जहां पर 3 मिलियन 30 लाख डॉलर का क्रॉस किया है। 9 लाख से ज्यादा का पे आउट ये टीथर क्लब 35 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर दे चुका है। 4300 यूजर बेस आज इस टीथर क्लब के अंदर बना है विदाउट एनी बिग प्रमोशंस। अभी तो बड़ी प्रमोशंस होनी चालू नहीं हुई है, अभी तो बड़े लेवल के ऊपर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग चालू नहीं हुई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चालू नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ वो लोग जुड़े हैं जो इस क्रिप्टू का ऑलरेडी पार्ट थे या मोबीक्रिप का ऑलरेडी पार्ट थे, और उसमें से भी एक सर्टेन परसेंटेज ही जुड़ा होगा। लेकिन ये देखिए कि ये किस तेजी के साथ मूव, आज मोबीक्रिप स्मूथ कहीं ना कहीं होना चालू हो गया। हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतना हुआ उतना हुआ, अरे भैया नहीं से तो हुआ, क्योंकि ये टेस्टिंग है। एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसके अंदर अभी भी आप लोग कोई ना कोई दिखते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये टेस्टिंग फेज है। लेकिन ऐसा नहीं कि अंधेर हो गया, ऐसा नहीं कि बंद हो गई साइट, ऐसा नहीं कि मोबीक्रिप की साइट नहीं चल रही, ऐसा नहीं कि फाउंडर नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं कि आप फाउंडर्स के बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उनके मोबाइल फोन बंद हो गए। सिर्फ और सिर्फ क्या इंटेंशन। गालियां भी पड़ेंगी, चलेंगे भी, लेकिन अगर किया है तो सब कुछ झेलना भी पड़ेगा भैया। झेलना क्यों पड़ेगा? क्यों? आज कहीं पर ट्रेड करते हैं, आज बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, क्रिप्टो के अंदर करते हैं, फॉरेक्स के अंदर करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, पैसा जीरो हो जाता है, पैसा जीरो हो जाता है। लेकिन जब जीरो हो जाता है, क्या दोबारा नहीं डाल के प्रयास करते उसको बढ़ाने का, उसको अपने लॉस को रीगेन करने के लिए? करते हैं भैया, जो हैं, जो ट्रेडर हैं वो यही काम करते हैं। और हर व्यक्ति, वही बात कि बच्चा एक बार स्कूल में फेल हो जाए इसका मतलब यह नहीं कि हर बार फेल ही होता रहेगा। अपने ऊपर विश्वास, अपने अपनी थिंकिंग के ऊपर विश्वास, जो विश्वास किया था उस विश्वास के ऊपर विश्वास, ये तो आपको करना चाहिए। अंकित भसीन तो वही पहले भी बोल रहा था जो आज भी बोल रहा है, अभिषेक भंडारी वही भी पहले भी बोल रहा था जो आज भी बोल रहा है, मोहित शुक्ला पहले भी वही बोल रहा था जो आज भी बोल रहा है, सिद्धार्थ वही कर रहा है जो पहले भी कर रहा था। हमारी तो एक्टिविटीज नहीं बदली, हम लोगों के तो प्रयास के अंदर कोई कमी नहीं आई, हम लोगों की दौड़ के अंदर तो कोई कमी नहीं, हमारे इंटेंशन के अंदर तो कोई कमी नहीं आई, हमारे फोकस के अंदर कोई कमी नहीं आई। तो आप लोगों को आज जहां पर एक नई इंडस्ट्री के अंदर, एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने कदम रखा था अपनी समझदारी के साथ, एक प्रोजेक्ट को समझ के, एक प्रोजेक्ट को समझ के, एक बिजनेस मॉडल को समझ के जहां पर आपने कदम, वो बिजनेस मॉडल तो बंद नहीं हुआ है, वो बिजनेस मॉडल तो आज चल रहा है। उस बिजनेस मॉडल के ऊपर उतना ही काम किया जा रहा है जितना पहले किया जा रहा था। आज एक और प्रोडक्ट लेकर आए जो आपकी किट्टी में ऐड हुआ। आपको वो सारी चीजें समझने की जरूरत है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन उसी फोकस के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ चलती रहेगी जिससे पहले चल रही थी। और जो डे वन के ऊपर, स्टेज के ऊपर जो हम बातें करते थे, आज भी हम वही बातें करते हैं। अपनी क्रिप एप्लीकेशन या जो भी हो, उन सारी चीजों की हम बातें आज उसी तरीके से करते हैं। देर या सवेर पार्ट एंड पार्सल है, रहेगा। और ना हो तो, अगर किसी के साथ ना होता हो, आप लोगों में से किसी के साथ, तो आप महापुरुष हैं, आप भगवान हैं, तो आप भगवान है सर, अगर ना होता हो तो। और अगर होता हो तो फिर हमारे साथ भी वैसा होता है जैसे आपके साथ होता है। तराजुओं को बराबर तो रख के चलिए सर, तराजुओं को बराबर रख के चलिए, चीजों को समझिए, चीजों को बढ़ाइए। आज मोबीक्रिप ने आपको लगातार पैसा बनाने का मैकेनिज्म दिया है। अगर एक जगह से, आज कहीं मैंने बोला कि एक वर्टिकल से, जैसे टाटा इंडिगो टाटा से नहीं आ रही थी, वो जब पिक हुआ, इतना बड़ा पिक हुआ, लेकिन बाकी वर्टिकल से आ रही थी, आज टीथर क्लब से आ रही है। और उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं मोबीक्रिप की चीजें भी, हम लोग चीजें दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। जो चैलेंजेस थे, जो आज सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, या तो ऐसा नहीं कि वही सॉफ्टवेयर आपको दे दिया 15 दिन बंद करने के बाद कि ये लो जी इसके अंदर हो गए चेंजेस, इसको दोबारा से मिंट का बटन दबाओ, छन की आवाज आएगी और पैसा आनेगा। आज आपने देखा होगा मोबीक्रिप का कितना आउटले पूरा चेंज हुआ, उसके अंदर एडिशनल फीचर्स डले। अगर
नियत ना होती वो चलाने की भी, तो इतना पैसा उसके ये बनवाने में कौन खर्च करता ही कंपनी? क्या जरूरत थी वो करने की, कि नया इंटरफेस बनाना, नया एडमिन बनाना, नया सारा कुछ बनाना, उसकी क्या जरूरत थी अगर चलाने की मंशा ना हो तो? ये भी आपको साथ में समझना चाहिए। आज वो चलाने की मंशा थी तभी ये, चाहे ये टेस्टिंग के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ विड्रॉल्स इनिशिएट होने चालू हुए रेगुलर बेसिस के ऊपर, नहीं तो वो भी नहीं होने थे और ना ही वो होते। आज वो होने चालू हुए तो क्यों हुए? क्योंकि इंटेंशन है, क्योंकि इंटेंट है चलाने का, क्योंकि प्रयास है अपने लोगों को साथ जोड़ के रखने का, क्योंकि प्रयास है वही विश्वास दोबारा लोगों के अंदर जगाने का, क्योंकि नियत है काम करने की, क्योंकि नियत है देने की। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। आप लोगों को समझने की जरूरत क्या है कि राइट टाइम के ऊपर राइट एंट्री नहीं ली। अरे भैया $120 से जुड़िए, चाहे जो नहीं जुड़े हुए, लेकिन जुड़ के देखिए, टेस्ट तो करिए रेगुलर तुरंत पैसा कैसे आता है उसका, और ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, सॉफ्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये किस तरीके से एक बटन दबाने पर पैसा देता है, ये कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, कितनी हर एक की ट्रांजैक्शंस दिखाता है कि इतना पैसा गिर रहा है, इतना निकल रहा है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। वो समझने की, देखने का प्रयास तो करिए। हम एक ही चीज के पीछे बैठे रहेंगे तो बैठे हुए हैं और बैठे रहिए, वो तो होना ही होना है। लेकिन एक जो नया मौका आया, उस मौके को अगर हमने चूक दिया तो वही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी है भैया, आई है, दोबारा कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी जो बोलती है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, और मुझे सोच के खोना क्योंकि मैं दोबारा नहीं मिलता। तो भैया सोच के खोने का काम ना पहले किया है और अभी तो करना मत बिल्कुल। टीथर क्लब के अंदर मैं दिल से, एज अ, नॉट एज अ ओनर, एज अ लीडर या एज अ नेटवर्कर बात करूं, क्योंकि टीथर क्लब के अंदर आज हम एज अ ओनर्स भी, हमारे को भी वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप करना चाहते हैं, अगर हमने अपने लिए पैसा बनाना है तो। क्योंकि इट इज डिसेंट्रलाइज। कंपनी के हाथ में एक ऐसा नहीं कि चंक आ रहा है जो कंपनी बैठी हुई है खुशहाल होके, वेरी गुड, वेरी नाइस, एंजॉय योर डे, हाउ आर यू। लेकिन आज हमें भी वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप कर रहे हैं, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी जब इनकम डेली बनती है और कड़ाक करके निकलती है तो बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। तो वो मजा आप भी लीजिए, समझिए, और इसके बारे में और जानकारी लीजिए। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सिल्वर क्लब जरूर 15 तारीख तक अचीव करने की कोशिश कीजिए, अगर आप इसका बड़ा बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ये सालों साल चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। इस तरीके की कैलकुलेशन आज बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे जो पुराने हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, और वो कैलकुलेशन प्लान की अच्छी तरह समझते हैं। इस प्लान को कोई रोक नहीं पाएगा, ना हम ना आप। इस प्लान को जनता चलाती रहेगी, इस प्लान को ऐसी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री चलाएगी। अब इस प्लान को, इस प्लान के साथ कहां कहां से कौन कौन जुड़ेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, कौन कौन सी कंट्रियों से लोग जुड़ रहे होंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये इतना बड़ा होने वाला है। आज जो 1 से 1.5 लाख, $1.25 डेली का इनपुट अगर आप सिस्टम के अंदर देखते हैं, मैं आपको ये बता दूं, दिसंबर आते आते ये डेली का 10 लाख का, 1 मिलियन का डेली का इनपुट होगा। और अगर 1 लाख के ऊपर आज अगर 2 मिलियन, हमने 3 मिलियन क्रॉस किया, जहां पर 2 मिलियन का अगर आज हमारे पास, आप सोचिए कि बैलेंस उसके अंदर है, तो कैलकुलेशन आप खुद समझ सकते हैं सर। तो इन सारी चीजों को समझिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए, मोबी क्रिप के ऊपर विश्वास रखिए, क्रिप्क्यू के ऊपर विश्वास रखिए, टीथर क्लब के ऊपर विश्वास रखिए, और सबसे बड़ा विश्वास आप मैनेजमेंट के ऊपर रखिए, फाउंडर्स के ऊपर रखिए कि ये लोग पागल हैं, ये लोग पागल हैं। कफन बांधा हुआ है जो डे 1 पे बोल रहे थे, ये हम लोगों ने अभी भी उसी तरीके का कफन बांधा हुआ है अपने सर के ऊपर कि बहुत बड़ा करना है, और वो बहुत बड़ा अपने प्रोडक्ट से ही करना है। दोबारा बात बोल रहा हूं कि आज भी फोकस प्रोडक्ट है दोस्तों, आज भी फोकस प्रोडक्ट्स है, और वो हमेशा रहेगा। आप लोगों को इस चीज को समझना है, स्वीकारना है, आगे बढ़ना है, और हम तो बढ़ ही रहे हैं। तो आगे इसके ऊपर फोकस करिए, इसके बारे में और जानकारी लीजिए।
रेगुलर जूम कॉल 2 से लेकर 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक की डेट्स फिक्स हो गई हैं थाईलैंड की। 15 नवंबर तक का समय है सिल्वर क्लब को अचीव करने का। जो लोग 15 नवंबर तक सिल्वर क्लब अचीव कर लेंगे, 20 तारीख से उनकी टिकटें उनके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। होटल की बुकिंग्स वगैरह जो है वो 2 से 4 की जो है ऑलरेडी प्लान हो चुकी है। वहां पर एक प्रॉपर टीथर क्लब का इवेंट होने वाला है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, बहुत ही शानदार इवेंट और बहुत ही शानदार पार्टी जो हमेशा से रही है वो हमेशा उसी तरीके से रहेगी। एक बहुत ही ग्रैंड लॉन्च की तैयारी टीथर क्लब मोबीक्रिप क्रिप्क्यू कर रहा है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका पार्ट बने, चीजों को समझें, क्योंकि हम सशक्त थे, हम सशक्त हैं और हम सशक्त रहेंगे। हम हटने पीछे डटने वाले हैं, हम डटने खड़े रहने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं दोस्तों। और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे जितनी भी परिस्थिति जैसी भी रही हो। चीजें जिस ऊपर वाला भी उसका साथ देता है जिसकी नीयत साफ हो, और ऊपर वाला साथ दे रहा है दोस्तों, अच्छे तरीके से साथ दे रहा है। अगर नहीं देना होता तो आज टीथर क्लब इतना बड़ा सक्सेस ना होता जितना बड़ा सक्सेस आज हुआ है। वो बेनिफिट आप लूज कर रहे हैं, उस बेनिफिट का ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए। और क्रिप्क्यू का ब्रांड हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 कहलाएगा। ये आज भी आपसे वादा है और हमेशा आपसे वादा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर टेकिंग आउट टाइम। फोकस मत हटाइएगा, रखिएगा, समझिएगा, एक जगह मत बैठिएगा, एक ही चीज पे स्टक मत रहिएगा। उसको समझ के मूव ऑन करिए, लोगों को समझाइए, खुद जुड़िए, क्योंकि पैसा बनाना है, पैसा कमाना है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। रियली में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने एनालाइज करी, बहुत सारे लीडर्स ने एनालाइज कर ली है, जो सिल्वर बन गए हैं उन सब ने एनालाइज कर ली है, और बोलने से नहीं पैसा आने से एनालाइज कर ली है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं यही चाहूंगा कि आई थिंक विक्रांत भाटिया जी ने हाथ खड़ा किया। विक्रांत भाटिया जी जो हमारे गोल्ड बन चुके हैं, गोल्ड क्लब का मेंबर बन चुके हैं, विक्रांत भाटिया जी ने हाथ खड़ा किया। थैंक यू वेरी मच विक्रांत जी। मैं चाहूंगा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो 2 शब्द आप कहें और उसके बाद हम इस कॉल की समाप्ति करें। सो विक्रांत भाटिया जी, मैंने आपको सर अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड विक्रांत सर, आप म्यूट पे हैं शायद। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैंने, हेलो। हाँ, जी मेरी जी आवाज जी आ रही अब है आ रही अंकित है। भाई? जी जी अब आ रही है विक्रांत सर, हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सबको। अंकित भाई आपको भी गुड इवनिंग। तो मैंने इंटेंशनली हाथ इसलिए खड़ा करा कि मैं कॉल सुन रहा था पूरी। तो मेरा जितने भी लोग अभी लाइन पे है, तो छोटे मेरी तरफ से भी एक छोटा सा फीडबैक था रिगार्डिंग टीथर क्लब। कि हमने भी जब समझा था तो स्टार्ट यही था कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स थी दिमाग में, कुछ बैकअप्स पे लोड था। एंड ऑफ द डे वो सबके साथ ही था। लेकिन मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई हमने भी जब इस कैलकुलेशन को समझा और रिवर्स कैलकुलेशन करके देखी, तो हमें एक चीज समझ आई थी कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग प्रोडक्ट, आइदर इट इज मोर बिग देन मोबीक्रिप। मोबीक्रिप से बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन समझ आएगी तभी काम होगा। अगर इसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी तो आप शायद बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आइदर यू आर ज्वाइंट आइदर यू आर वेटिंग। प्लीज समय खराब मत करिएगा, नहीं तो हमें लेटर महीने 2 महीने बाद रिग्रेट होगा टाइम खराब करने का। बिकॉज सिल्वर पूल के अंदर आज जो ऑफर्स हैं, अगर वो ऑफर आपने अवेल करी, थाईलैंड जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, थाईलैंड आप लोग बहुत बार गए होंगे। लेकिन थाईलैंड के अंदर जो आप टीथर क्लब का पार्टी या माहौल देख के आएंगे, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी। प्लस जब आप माहौल में जाते हो तो बहुत कुछ चीजें समझ आती है। अभी सिर्फ समझ आया है पैसा डाला इंस्टेंट विड्रॉल आता है, लेकिन जो अंकित भाई ने आपको बताया बैलेंस पड़ा है, वो बैलेंस एक बहुत बड़ा खेल है अगर आप समझोगे तो। अगर हम बात करें तो वो जो बैलेंस बता रहे हैं वो एक बहुत बड़ा बैकअप है कि सिस्टम में आप ये कैलकुलेशन करिए कि
मेरे साथ अगर कोई भी आदमी बैठता है तो मैं उसको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, तो मैं ओपनली उसको बोलता हूँ ये मेरे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है, तू ये प्रोडक्ट की कैलकुलेशन पेपर पे ले जा। अगर तुझे वेट करना है 24 आवर 48 आवर ले जा और कैलकुलेशन कर। तेरे को किसी भी एंड पे अगर ये रिवर्स कैलकुलेशन में कोई कमी नजर आए कि सर यहाँ आगे प्रॉब्लम आ सकती है, तो बैक टू मी, मेरे पास आइयो। अगर तू आएगा तो तेरी अकाउंट में अपनी जेब से लगा दूंगा। अभी तक एक भी सिंगल बंदा वापस नहीं आया, बिकॉज कैलकुलेशन में ही जान है। बहुत सारे लोग बाजार में ये बोलते हैं सर व्हाट इज द रेवेन्यू जनरेशन मॉडल इन दैट। उनके लिए एक बड़ा सिंपल और सुंदर सा आंसर करता हूँ, आप लोगों को हो सकता है मार्केट में फील्ड में काम करते हुए काम आ जाए। देखिए दोस्तों, जनरेशन मॉडल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां जनरेशन नहीं होती वहां काम नहीं चलता है। एक जनरेशन मॉडल ABCD कोई भी कंपनी आपको दिखाए और 4 महीने बाद पैसे देना बंद कर दे, वो बेटर है ये एक कैलकुलेशन आपकी जिंदगी बदल दे। पर्पस ये है, इस कैलकुलेशन में इतना बड़ा खेल है, कैलकुलेशन ही अपने आप में जनरेशन मॉडल है। बाकी जो सिस्टम बैकएंड पे चीजें कर रहा है, सपोर्ट में मोबीक्रिप के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो सभी धीरे धीरे सबके लिए, हम भी उस चीज का वेट कर रहे हैं। हम भी रोज बोलते हैं कि भाई उसको करो। लेकिन मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि अगर आज मैं गोल्ड हूं तो उस चीज को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक चंक दे के जाएगा अगर आप टाइमली चीजों को हिट करोगे, एंड यू विल एंजॉय विद योर फैमिली। सो डोंट वेट, सो बी ऑन फास्ट। टीथर क्लब में अपना सिल्वर पूल करिए और टीथर क्लब का हिस्सा बन के थाईलैंड ट्रेवल करिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ जो भी थाईलैंड से आएगा वो आगे मार्केट में आग लगा देगा, क्योंकि वहां भी ये सब कैलकुलेशंस हम दिखाने वाले हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच अंकित भाई। थैंक यू सो मच विक्रांत जी। और यही यही जो आज विक्रांत जी ने बोला, तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं आज, चाहे जितने भी गोल्ड बने हैं, चाहे विक्रांत जी की मैं बात करूं, सुखदेव जी की बात करूं, सौरभ महाजन की बात करूं, और हमारे जितने भी मेन लीडर्स हैं, चाहे मैं अमर जी की बात करूं, अजय राहुल भाई की बात करूं, या ज्योति की बात करूं, तो आज जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सारों ने कैलकुलेशन को समझा। क्योंकि ये नहीं कि वो अंधाधुंध आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं दोस्तों, उनको भी सारी चीजें समझ आती हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। और अगर उन्होंने समझा, उस कैलकुलेशन को समझ के उन्होंने इसके अंदर इतना बड़ा करने का सोचा, और उस लेवल के ऊपर उन्होंने 35 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर उन्होंने गोल्ड लेवल को अचीव किया, तो वो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहा होगा दोस्तों। कोई भी बेवकूफ नहीं है, कोई भी आंखों पे पट्टी बांध के, आंखों पे पर्दा डाल के काम नहीं कर रहा है सर। हर एक की अपनी फैमिली है, हर एक को अपने आप को समझना है, हर व्यक्ति को हर चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो कोई कैलकुलेशन तो समझी होगी, शायद आप लोग नहीं समझ पाए क्योंकि आप लोग शायद डायरेक्टली उतने कनेक्टेड, या इच्छा नहीं है अभी समझने की, या मेरी अभी इच्छा ही नहीं है, मैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा कब मोबीक्रिप का वो होगा विड्रॉल, या कब मेरी वो चीजें ठीक होंगी। सर वो तो ठीक होंगी ही होंगी, लेकिन अभी जो आप जुड़े हुए हैं उसकी जो चीजें चल रही हैं, यही चीजें भी उसमें सहयोग कर रही हैं ठीक होने के अंदर। आप लोगों को यह भी समझना है, एक बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए और एक शानदार प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी लेकर आई, उस चीज को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, उस चीज को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक वर्टिकल से बाकी सारे वर्टिकल्स भी सुधर रहे हैं सर। तो बाकी यही मेरी तरफ से एक मैसेज था। अपने आप को बिल्कुल भी हताश मत समझिए, अपने आप को आज और ज्यादा हम स्ट्रेंथन समझ रहे हैं, और ज्यादा मजबूत अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को इस लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश करके, टीथर क्लब के माध्यम से, हम मोबीक्रिप को चीजों को दोबारा से रिवाइव करके अपने आप को और ज्यादा सशक्त समझ रहे हैं हम लोग। आप लोगों को भी उतना सशक्त होकर मार्केट के अंदर इसको उसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए जिस तरीके से आज तक आप करते आए हैं। So, Baki, thank you very much from my side, and very good night. Love you all, and let's take Tornado to the moon. Thank you very much. Teether Club to Mars. सब चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़े लेवल के ऊपर जाने वाली हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंट और इंटेंशन अभी भी इंटैक्ट है जो पहले थी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ओवर टू यू आशुतोष, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। बात इतनी सी है, क्रिप्क्यू एक अंगद का पैर है जिसका एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि हमें लॉन्ग टर्म हो करके इस इंडस्ट्री में छाना है। और वो कहता हूं आने वाले जो 5 साल जो इस इंडस्ट्री में हम लोग करने वाले दोस्तों हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। करना ये है,
2, 3, 4 दिसंबर इन थाईलैंड, 15 नवंबर इज द लास्ट डेट। सिल्वर, गो सिल्वर, अभी से लग जाओ दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गो सिल्वर, थैंक यू सो मच एवरीवन।